अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय श्री हरि विष्णु जी, जय श्री राम जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे फाल्गुन मास की विजया एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना गया है और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, सभी एकादशी का महत्व भी अलग अलग है। विजया एकादशी की बात करें तो इस व्रत को रखने से एकादशी का व्रत का फल 3 गुना मिलता है और इसे रखने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है और एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और दोस्तों वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो एकादशी कथा के अनुसार लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था। साथ ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विजया एकादशी व्रत रखा था और व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो विजया एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2022 को रखा जाएगा और इस व्रत के दौरान आप ये कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुने, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आइए जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री राम की जय। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फाल्गुन एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा कि विजया एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद जी को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से ही जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तब लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफ़ी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्यों की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। तो इसी बीच श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बगदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। फिर भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुँचे और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषे, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। पगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर
दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या फिर सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।